चलो ध्यान दो, आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th के जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसका फास्ट में एक बार रिवीजन करेंगे सारे फॉर्मूला का, क्योंकि अब उतना समय नहीं है कि आप जो है वो एक एक क्वेश्चनों को बनाएं, बल्कि अब जो समय है वो इसमें ये है कि आप जितना भी हो सके हर क्वेश्चन के टाइप को पकड़ो और उसको रिवीजन करो। अब देखो जिस टाइप में तुमको दिक्कत हो रहा है उस टाइप के क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। अब यही समय आपके पास बचा हुआ है, लेकिन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी टॉपिक के फॉर्मूला पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम लोग जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हम लोग दूरी सूत्र की बात करेंगे। दूरी सूत्र तो इस सबको पता होगा, अगर कोई चीज है और ये x1 और क्या होगा y1, क्यू पॉइंट है कोई x2 और y2, तो यहाँ पर दूरी सूत्र क्या होगा, बोलो दूरी सूत्र क्या होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, ठीक है, यही होगा ना फॉर्मूला, सबको पता है ना। एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, इसलिए यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा यहाँ पर कि सुनो, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ यहाँ पर आपको p साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा, क्यू पॉइंट मैंने दे दिया माइनस साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, तो आपको बनाना है। दूसरा मैंने फॉर्मूला दे दिया आपको कि अगर, और एक दो क्वेश्चन दे देते हैं डायरेक्ट, -2 और -3 और क्यू पॉइंट दे दिए 5 -7, तो बना लेना दूरी सूत्र। यहाँ से दो क्वेश्चन बनाना है, बन जाएगा, इसी फॉर्मूला पे बनेगा। एक क्वेश्चन डायरेक्ट आपके रहेगा, आपको दिया गया रहेगा कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करिए। कोई एक बिंदु दे देगा, मान लो P है, x और y है, और कह दिया आपको कि मूल बिंदु से, किससे, मूल बिंदु से क्या ज्ञात करिए, मूल बिंदु से दूरी। तो अगर यह निकालने के लिए डायरेक्ट दिया जाए तो ध्यान रखना कि मूल बिंदु जो होगा ना, कोई मान लो क्यू पॉइंट है, तो मूल बिंदु हो जाएगा 0 और 0, क्या हो जाएगा 0 और 0, तो x माइनस 0, x का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस y माइनस 0, तो y का स्क्वायर। तो डायरेक्ट आप इस तरीके से मूल बिंदु से दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत है? दो फॉर्मूला यहाँ से डायरेक्ट। अब इसके लिए हम क्वेश्चन देंगे आपको। एक नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर चलते हैं। अब एक बात बताओ कि अगर तुमसे पूछा जाए कि अगर कोई निर्देशांक दो पॉइंट है ए और एक बिंदु बी पॉइंट है, उसके निर्देशांक जो है बीच का, तो हमने P मान लिया, ये है आपका x और y, ई पॉइंट है x1 और y1, अगर यह है आपको x2 और y2, और यह M1 और S2 किस में, M2 में विभाजित करता है इंटरनली, ठीक ना, आंतरिक रूप से। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आए तो यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा क्या, x और y का मान निकालना पड़े, तो फॉर्मूला x बराबर क्या होगा, ध्यान देना, M1 इंटू x2, M1 इंटू कितना x2, बीच में प्लस, फिर M2 इंटू x1, M2 इंटू x1 बट्टा में M1 प्लस M2, और y बराबर क्या होगा, फिर देखो M1 इंटू y2, M1 इंटू y2 प्लस M2 इंटू y1 बट्टा M1 और प्लस M2। तो इस तरीके से दो फॉर्मूला के द्वारा हम लोग ये विभाजन सूत्र से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेगा आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक क्वेश्चन आपको त्रिभुज से का क्षेत्रफल, एक यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल इंपॉर्टेंट है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये भी हम क्वेश्चन ले लेते हैं, फॉर्मूला ले लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ध्यान दी बुआ, ठीक है। अब यहीं पर एक क्वेश्चन मध्य बिंदु से रिलेटेड आ जाएगा, किससे रिलेटेड, मध्य बिंदु से रिलेटेड अगर आ जाए
तो आप डायरेक्ट निकालना x बराबर कितना, क्योंकि देखो मध्य बिंदु अगर हो गया तो मतलब m1 और m2 दोनों क्या है, बराबर है। m1 और m2 क्या है, बराबर है। तो डायरेक्ट x बराबर हो जाएगा x1 और कितना x2 बट्टा में 2 और y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 बट्टा में 2। डायरेक्ट आप इन दोनों फॉर्मूला पे ज्ञात कर सकते हो, बना सकते हो। अगर हम त्रिभुज की फॉर्मूला की चर्चा करें, अब ध्यान दो, ये है त्रिभुज, ये क्या है त्रिभुज। मान लो x1 देखो y1, B पॉइंट है x2 और y2 और C पॉइंट है x3 और y3। चलो ध्यान दो, अगर हमें त्रिभुज ABC का एरिया चाहिए, देखो 1/2 इंटू पहले क्या लेंगे हम x1, क्या लेंगे x1। अब गौर करो, सुनो, x1 अगर हमने लिया तो y1 को छोड़ देंगे और y2 माइनस y2 क्या करेंगे, y2 माइनस बीच में प्लस, फिर हम लेंगे कौन x2, कौन सा ले लिए x2 को लेंगे तो y2 को छोड़ देना, y3 माइनस y1, y3 माइनस बीच में प्लस, फिर लेना किसको x3, कौन सा x3, और x3 लेंगे तो y3 को छोड़ देना, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। ठीक है। अब यहीं पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि संरेख वाला कंडीशन, संरेख का कंडीशन अगर आए तो संरेख में क्या होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा 0, क्या होगा 0। इतना बात तुम्हें याद रखना है इस कंडीशन में, इस जो टॉपिक्स है इसमें, और बाकी सब क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखो एगो तुमको आ जाए कि किस क्वाड्रेंट में है, अगर किस चरण में है, तो आपको पूछा जाए फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ, किस फोर्थ अगर पूछा जाए फर्स्ट सेकंड और थर्ड अब फोर्थ चरण क्वाड्रेंट, ठीक है, बोला जाता है। अब ध्यान दो, एक मिनट बात समझना सुनना। तो प्रथम में अगर बात करें, देखो आसान है, ये x का मान इधर प्लस रखते हैं, x का इधर माइनस रखते हैं, y का ऊपर प्लस रखते हैं, इधर माइनस रखते हैं ना, इधर माइनस होगा तो इधर माइनस होगा, इधर माइनस हुआ तो इधर माइनस होगा, इधर प्लस हुआ ऊपर तो नीचे प्लस, इधर प्लस तो इधर प्लस। आसानी पूर्वक पहले चरण की अगर हम चर्चा करें, हमेशा जब कभी क्वाड्रेंट लिखेंगे, निर्देशांक बिंदु लिखेंगे, तो पहले x बाद में y, तो x में पहले इसमें क्या है प्लस, और y में क्या है प्लस। अब इसमें आ जाओ, तो x में इसमें क्या है माइनस, और y क्या है प्लस। अब इसमें तीसरे में अगर हम आएंगे तो x में क्या है माइनस, y क्या है माइनस। चतुर्थ में आ जाओ, x में क्या है प्लस, y क्या है माइनस। तो इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन तुमको डायरेक्ट दे देगा, -2, 3, तो बताओ इसमें कौन सा होगा। ये देखो x किस में है प्लस, अब y माइनस, अब y किस में है प्लस, तो माइनस और प्लस खोजो किस में है सेकंड में, तो आराम से दूसरे चरण में लिख लेंगे। समझ में आ गया, डायरेक्ट इसको तुम्हें पता होना चाहिए, बाकी बना लोगे। और इसको थोड़ा देखो, नहीं दिक्कत होगा तो इसे बना लेना फिगर वहीं पे, और इससे रिलेटेड काफी ऐसे क्वेश्चन होगा जो डन हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे फॉर्मूला था जो मैंने डन करवा दिया, अब हम हटा रहे हैं, हटा दे क्या, जिसको फॉर्मूला लिखना है नोट कर लो फास्ट में, जल्दी फास्ट में लिखे, उसके बाद इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। जल्दी जल्दी करो एग्जाम्पल के लिए